राधे राधे दोस्तों, आपके अपने चैनल श्री जी माधुरी में आप सभी का स्वागत है। पद्मनी एकादशी कब है? 27 मई को या 28 मई को? इसकी सही तिथि जानेंगे और शुभ मुहूर्त, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या है, किस दिन पारण किया जाएगा, व्रत खोलने का मुहूर्त, और पद्मनी एकादशी का धार्मिक महत्व क्या है, इस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा अवश्य देखें। भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की कृपा आप लोगों पर सदैव बनी रहे। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। हर माह कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी को ये व्रत पड़ता है। ऐसे में साल में कुल 24 एकादशी पड़ती हैं, लेकिन इस साल अधिक मास होने के कारण अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, मलमास मास भी कहते हैं। तो इस साल अधिक मास पड़ रहा है, इसीलिए कुल 26 एकादशी पड़ रही हैं, जो जेठ मास में पड़ेंगी। 26 एकादशी पड़ने वाली हैं जो जेठ मास में पड़ेगी। करीब बता दें कि करीब 3 साल बाद अधिक मास आता है। अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, मल मास एक ही बात है, चाहे पुरुषोत्तम मास बोल दें चाहे मल मास। तो अधिक मास 3 साल में आता है। ऐसे ही जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मनी एकादशी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसे कमला एकादशी और पुरुषोत्तमी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है। अधिक मास की पद्मनी एकादशी का व्रत रखने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होने के साथ साथ मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। अब जानते हैं कि पद्मनी एकादशी का शुभ मुहूर्त, शुभ योग और पारण का समय कब रहेगा, इसके बारे में बात करेंगे। पद्मनी एकादशी कब पड़ रही है? जेठ मास से अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी 26 मई को सुबह में 5:10 पर प्रारंभ हो रही है, जो 27 मई को सुबह 6:21 पर समाप्त हो रही है। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से पद्मनी एकादशी का व्रत 27 मई दिन बुधवार को रखा जाएगा। पद्मनी एकादशी व्रत का पारण का समय क्या रहेगा? पद्मनी एकादशी व्रत का पारण 28 मई को किया जाएगा। इस दिन सुबह 5:25 से 7:56 तक व्रत आपको खोल लेना है। मतलब 5:25 से सुबह 7:56 के बीच में ही आपको व्रत को खोलना है, व्रत का पारण करना है। इस बात का ध्यान रखें कि एकादशी व्रत का पारण कभी भी हरिवासर के दौरान न करें। पद्मनी एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या क्या रहेगा? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4:03 से सुबह 4:44 तक रहेगा। लाभ उन्नति मुहूर्त 5:25 से सुबह 7:08 तक रहेगा। अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त 7:08 से 8:52 तक रहेगा। शुभ उत्तम मुहूर्त 10:35 से दोपहर 12:18 तक रहेगा। इस साल पद्मनी एकादशी पर रवि योग से लेकर सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में भगवान श्री विष्णु की पूजा करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है। अब बता दें कि सर्वार्थ सिद्धि और रवि योग दोनों ही 27 मई 5:45 से प्रारंभ है सुबह, जो 5:56 पर समाप्त हो रहे हैं। अब बात करते हैं कि पद्मनी एकादशी का धार्मिक महत्व क्या है। पद्मनी एकादशी केवल अधिक मास में ही आती है, इसी के कारण इसे काफ़ी दुर्लभ और पुण्यदायी कहा जाता है। इस एकादशी के महत्व के बारे में स्कंद पुराण, भविष्य पुराण आदि में विस्तार से बताया गया है।
ग्रंथों के अनुसार पद्मनी एकादशी का व्रत रखने से पापों से मुक्ति मिलने के साथ साथ अनेक यज्ञ तीर्थ करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु जी की कृपा बनी रहती है। इस एकादशी का व्रत रखने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पद्मनी एकादशी की पूजा विधि कैसे करेंगे? भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साफ स्वच्छ पीले या लाल कलर के कपड़े पहने। वैसे तो एकादशी के दिन पीले ही वस्त्र पहनना चाहिए। चौकी पर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। फिर माँ को और भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं, तुलसी दल और पंचामृत अर्पित करें, मिठाई व फल अर्पित करें। विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें इस दिन। इसके बाद आरती करें। रात में भजन कीर्तन और जागरण करना भी शुभ माना जाता है और ज़रूरतमंदों को भोजन और दान अवश्य करें। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है चैनल को तो उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट में हरि विष्णु अवश्य लिखें। अब मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।